नमस्कार, आप हैं अमर उजाला के साथ और इस वक्त अमर उजाला की पूरी टीम बैठी हुई है पंजाब में हुए हाल के निकाय चुनावों को लेकर, उनके परिणाम और उसके बाद होने वाली नई सियासत की पूरी तासीर के साथ हम जानने की कोशिश करेंगे पंजाब में जिस तरीके से निकाय चुनाव हुए, निकाय चुनावों में जो परिणाम आए उससे 2027 के रोड मैप पे किस तरीके से तेजी आने वाली है, किस पार्टी का पलड़ा भारी है और किसको नुकसान हुआ, नुकसान के क्या मायने हैं और जिसका पलड़ा भारी हुआ क्या वास्तव में उसको आने वाले चुनावों में बड़ी बढ़त मिलने वाली है। हमारे साथ इस वक्त विशाल है, हमारे पंजाब के ब्यूरो चीफ है, उसके बाद नितिन जी हैं, हमारे पंजाब को हेड करते हैं, उसके बाद चंद्र प्रकाश हैं जो लगातार पंजाब के और उत्तर भारत में खासतौर से पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा के इलाकों को वीडियो टीम के लिहाज से देखते हैं। तो सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करता हूं विशाल, मुझे आप ये बताओ जो नतीजे आए निकाय चुनावों के, इसमें एक तस्वीर ये जरूर साफ हुई कि कांग्रेस की जो सीटें थीं, ये लंबे अरसे बाद चुनाव हुआ, कांग्रेस की जो सीटें थीं उसमें थोड़ी कमी दर्ज हुई। आम आदमी पार्टी ने, जो हम बात करते हैं नगर निगम की, 5 जगहों में एक जगह तो क्लियर मेजॉरिटी के साथ आई, लेकिन 2 जगह पर वो लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने। किस नजरिए से देखा जाए और क्या इसका मतलब क्या है? सर, पहली बात तो जैसे कि नगर निगम चुनावों की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बेसिकली ये प्लस पॉइंट के तौर पे इसलिए देखा जाता है क्योंकि अब तक निगम चुनावों में कहीं भी आम आदमी पार्टी नहीं थी। और जिस तरह से पटियाला में पूर्ण बहुमत के साथ मतलब कि उन्होंने निगम चुनाव में अपना मेयर पद बनाने के लिए दावा हो ही गया, बेसिकली उन्होंने ज़्यादा वार्डों में संख्या उनकी आएगी, तो इस लिहाज से अब उनका देखा जाए तो अपना लुधियाना में और कहते जलंधर में भी उन्हें एक मेजोरिटी मिली है बेसिकली। तो वो कहीं ना कहीं वो मेजोरिटी उसी और संकेत करती है कि वो अपना बहुमत बना सकते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 5 निगम चुनाव में से 3 पर उनकी मेजोरिटी जिस तरह से सामने आ रही है तो एक इनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और सबसे बड़ी बात है सर कि जैसे अभी आम आदमी पार्टी में मतलब कि प्रधान पद पे पंजाब में प्रधान पद पे एकदम बदलाव हुआ चुनाव में, उपचुनाव के बाद पंजाब के जो 4 सीटों में उपचुनाव थे उसके बाद जैसे अमन अरोड़ा को प्रधानगी मिली तो उनके नेतृत्व में ये पहला चुनाव था। तो इस चुनाव में कहीं ना कहीं हम देखें तो आम आदमी पार्टी को एक प्रकार से जो गांव की पगडंडियों के सहारे जैसे जो शहर का रास्ता इन्होंने निकाला है पहली बार निगम चुनाव में, उस प्रकार से 2027 के 2027 में विधानसभा चुनाव होना है तो कहीं ना कहीं इनके लिए एक मेजोरिटी साबित होती है गांव प्लस शहरों में। जो निकाय चुनाव का जो परिणाम है, आपको लगता है कि ये उसके लिए मतलब उनके मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनता उनके जो काम काज पे जो है उस पे सहमति बनाती हुई दिख रही है, भरोसा जताते हुए आगे दिख रही है। मगर हम कांग्रेस को भी कहीं डिनाई नहीं कर सकते। कांग्रेस क्योंकि कांग्रेस अभी तक इन जगह पे हमें मतलब हम निगमों में सारी जगह मेजोरिटी में कांग्रेस ही थी हमेशा। तो कांग्रेस को भी देखा जाए इस चुनाव में तो उनको भी मतलब कि जिस तरह से 2 जगह फगवाड़ा में उनका एक प्रकार से मतलब कि है क्लियर है कि वहां बनना है, और अमृतसर का भी इसी तरह से है। तो मतलब कि अमृतसर और क्या कहते हैं फगवाड़ा में जिस तरह से कांग्रेस का है सेटबैक है अभी इनको मतलब मेजोरिटी है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कांग्रेस को भी लोग कहीं ना कहीं जो है एक बेहतर विकल्प के रूप में, आम आदमी पार्टी के बाद यहाँ पर बेहतर विकल्प के तौर पे कांग्रेस को देखा जा रहा है, देख रहा है। नितिन जी, एक सवाल जो विशाल जी ने बताई, 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं निकाय चुनावों के बारे में। 2 चीजें बड़ी स्पष्ट रूप से कही जाती हैं। एक तो जो सत्ता पक्ष है जब वो जीतती है तो वो ये कहती है कि हमारे कामकाज के आधार पर जनता ने वोट दिया और हमारे कामकाज को सराहा जा रहा है, यही वजह है कि निकाय चुनावों में हमको बेहतर वोट मिले, हम लोग शायद बेहतर तरीके से आगे आए। दूसरा पहलू ये कहा जाता है कि जब आप सत्ता में होते हैं तो निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव अमूमन आपकी सत्ता के आधार पर ही बनते हैं और उनका जो रुख होता है, उनका जो रिजल्ट होता है वो उन्हीं के पक्ष में जाता है जो सरकार में होते हैं। आपको क्या लगता है कि पंजाब में जिस तरीके से नतीजे आए हैं वो क्या दर्शाते हैं? क्या ये सरकार के कामकाज को दर्शाते हैं या सत्ता पक्ष में होने का एक तरीके से जो ट्रेंड चला रहा है उसकी बात करते हैं? आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लगातार आप इस चीज पे ऑब्जर्व करते आए हैं? सत्ता पक्ष में रहने का डेफिनेटली फायदा मिलता है और मिला है सरकार को यहाँ पे भी, लेकिन इस चुनाव के नतीजे भी लगभग जो विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे हुए वैसे वैसे ही हैं। इसमें जो 2 संदेश सीधे सीधे निकले हैं कि एक तो आम आदमी पार्टी ने
पंजाब में शीयत की जो जगह खाली हुई है शीयत के जाने से, उसको लगभग ऑक्युपाई कर लिया है। और कांग्रेस जो है वो उसको जैसे खारिज किया जा रहा था देश के बाकी राज्यों में जी। या और जगह, पंजाब में वैसी स्थिति नहीं है। यहाँ पे लगातार वो उसकी रेलेवेंसी बनी हुई है। और अगर नगर निगम के पांच नगर निगमों के टोटल वार्ड देखे जाएं 368 में से 122 सीटों पर कांग्रेस जो है वो जीती है और 155 पर या 158 पर आम आदमी पार्टी है। तो बहुत कम अंतर है नगर निगम के हिसाब से। यानी कि शहरों में जो बीजेपी जो दावा करती थी कि ये शहरी पार्टी है, वो जो फॉर्मूला है, वो सारा गणित जो है वो इस बार नहीं चला, वो दिखता नहीं है उस तरीके से। शीयत के मुकाबले भाजपा की परफॉर्मेंस भले ही अच्छी रही है, लेकिन शहरी पार्टी का जो उसके टैग था वो कहीं ना कहीं से रिजल्ट देखे तो काफी खराब परफॉर्मेंस है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि आपने कांग्रेस की रिलेवेंसी बताई कि पंजाब में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बाद एक बड़ी रिलेवेंसी उसकी बनी हुई है। जो रेशियो है वो 30-33% का इस नगर चुनाव में 368 सीटों में 122 सीटें जीतना, 121 सीटें जीतना, हाँ वार्डों में एक ठीक ठाक फिगर माना जाता है जब वह विपक्ष में होते हैं। दूसरी बड़ी चीज मैं जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आपने और विशाल दोनों लोगों ने बताया कि ये शहर की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर कब्जा आम आदमी पार्टी का खासतौर से गांव की पगडंडियों से निकलकर हम शहर की ओर भारतीय जनता ये आम आदमी पार्टी आ रही है। आपको क्या लगता है कि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का जो गठजोड़ था, जो गठबंधन था, वो खत्म हुआ और उस खत्म होने के बाद जिस तरीके से दोनों पार्टियों का आज की डेट में राजनीतिक अस्तित्व भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का बना हुआ है, वो कितना अपनी दोनों पार्टियों के सर्वाइवल के लिए बड़ा विषय है और दूसरी पार्टियों के लिए कितना मुनाफे का या घाटे का सौदा है? थोड़ा सा आप दोनों लोग विस्तार से विशाल आप बताएं इस पे कुछ। सर बिल्कुल, जैसे कि देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब ये लोग गठबंधन में थे, कहते भाजपा और अकाली दल, तो हमेशा क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते जो है अकाली दल का जो फोकस रहता था या पार्टी का जो फोकस रहता था वो गांव इलाकों में रहता था। और बीजेपी जो थी वो शहरों में, बेसिकली शहरों में मतलब कि इनका हिंदू वोट बैंक को टारगेट करना है, इंडस्ट्रियलिस्ट को और मतलब जो इस वर्ग में आते हैं उद्योगपति वर्ग और इन सबको वो टारगेट करते हुए बेसिकली शहरों में अपना हमेशा से एक होल्ड रखते थे कहीं ना कहीं। मगर गठबंधन टूटने से हम बिल्कुल इसको कह सकते हैं कि इन दोनों पार्टी को नुकसान हुआ है। बीजेपी को शहरों से जो उनका जो वोट बैंक था, या वो जिस प्रकार से पटियाला में देखें मेजोरिटी में आम आदमी पार्टी वहां पे मतलब वहां तो बड़ा मतलब लैंडस्लाइड विक्ट्री कह सकते हैं उन्होंने करी है। जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह का वो गढ़ था वो, ठीक है। और मतलब इस प्रकार जिस प्रकार से मतलब सारा लोकसभा इलेक्शन में भी तो कहीं ना कहीं ये है कि बीजेपी और जो अकाली दल है वो लूज कर रहे हैं अपनी जो परंपरागत सीटें थी या वार्ड थे वो नगर निगम के या जो भी है, तो वो धीरे धीरे मतलब उस जमीन को लूज करते हैं। तो यही वजह है कि गठबंधन टूटा। गठबंधन की देखा जाए तो गठबंधन से हमेशा इनको फायदा हुआ है और गठबंधन से अलग होकर के लगातार जो है दोनों ही पार्टी जो है वो नीचे स्तर पे जाते हुए दिखती है। राइट नितिन जी, दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण चीज इसमें आप बताइए कितना चुनौतीपूर्ण होगा आम आदमी पार्टी के लिए, चूंकि ये एक चुनौती भी है और एक बड़ी जिम्मेदारी वाली चीज भी है। चूंकि जब आप किसी बड़ी पार्टी का वोट, बिखरी हुई बड़ी पार्टी का वोट, चूंकि आज की डेट में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी जो बड़ा गठबंधन था, बीते कई दशकों का बड़ा गठबंधन पंजाब में माना जाता था, वो टूट चुका है और टूटने के बाद बिखर गया। अकाली दल का राजनीतिक जो अस्तित्व हाल फिलहाल के चुनावों में दिख रहा है, उससे तो उनकी पार्टी के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। भारतीय जनता पार्टी भी पंजाब में तमाम कोशिशों के बाद उस स्तर पर नहीं पहुंच पाई है जिस स्तर पर वो गठबंधन के साथ थे। तो आपके लिए आप बताइए मुझे, आम आदमी पार्टी के लिए ये कितना चुनौतीपूर्ण होगा इस बिखरे हुए वोट बैंक को उनके पास आना और उसको संभालना, उनको संजोकर 2027 के विधानसभा चुनावों में जाना, कितनी बड़ी चुनौती होगा आम आदमी? क्या उसको सहेज पाएंगे? अगर सहेज पाएंगे तो किन बिंदुओं के आधार पर क्या क्या उनका रोड मैप हो सकता है, आप बताएं। आम आदमी पार्टी की जो चुनौती है उसमें एक सबसे बड़ी चीज है कि जो सरकार का जो कामकाज है, जो उसके बड़े वादे थे, जो बड़ा एक परिवर्तन वो लेके आई। एक तो दो बड़े उसके वादे थे, एक मुफ्त बिजली का जिसको उसने लागू किया पंजाब में और पूरे देश में उसकी चर्चा हुई और कई सारे राज्यों ने वो मॉडल अपनाना शुरू किया। और दूसरा है जो महिलाओं के लिए 1000 रुपया जो
हर महीने देने का वादा देना है। वो अब तक वादा पूरा नहीं हो पाया है। तो अपने इन वादों को कंटिन्यू करते रहना ये एक चुनौती उसके लिए रहेगी। उसके लिए आपको बजट का इंतजाम करना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो चुनौती एक चुनौती में जो वो लगातार सफल होती रही है, और एक तरह से ये उसके लिए पॉजिटिव साइन भी है कि सरकार को 3 साल अभी हुए हैं और 3 साल में 5 चुनाव हो चुके हैं, और 5 चुनाव में वो हर बार, जैसे एक जो सरकार का एक लिटमस टेस्ट होता है, वो बार उसका टेस्ट हो रहा है। हर 1 साल बाद, हर 6 महीने बाद, हर 8 महीने बाद चुनाव कोई ना कोई निकल रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी को लोगों की नब्ज परखने का एक मौका मिल जा रहा है कि अच्छा ये इस चीज में हमसे कमी हुई है, तो उसको अगले चुनाव में हम दूर करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं इनके लिए ये चुनाव कहीं ना कहीं एक लर्निंग प्रोसेस है, और हर लिटमस टेस्ट में ये कुछ अचीव करके आगे निकल रहे हैं। तो आपको लगता है कि अगर ये जो चुनौतियां, खासतौर से जो इनके वायदे थे, चुनावी वायदे अगर पूरे हो जाते हैं, तो इनके लिए 2027 में संभवतः आसान होगा इन कंपैरिजन टू पिछले चुनावों के, बहुत बेहतर करना। चंद्रप्रकाश, आप लगातार पंजाब को और इसको रिपोर्ट करते आए हैं, तमाम रिपोर्ट्स आपने तैयार करी हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो ये वायदे आम आदमी पार्टी सरकार ने किए, खासतौर से एक बड़ा वायदा भी 1000 रुपए का महिलाओं को नहीं मिला है, आपको लगता है कि अगर इस तरीके के वायदे पूरे होते जाएंगे तो सरकार के लिए आसानी होगी, या ये जो 2 पार्टियां, आम आदमी पार्टी अकाली दल और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी का जो बिखराव है, कांग्रेस भी अभी ठीक है, 2 जगहों पर उसने अच्छा स्कोर किया, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए जिस तरीके की बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसमें अभी उसको सहेजने संवारने में थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन आपको लगता है कि जो अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी है, इनके बिखराव से आम आदमी पार्टी को आने वाले चुनाव में फायदा होने वाला है, या अपनी ये जो घोषणाएं हैं इनको पूरा करने से इनको फायदा होने वाला है? सर, जैसे कि अभी सर ने भी बताया कि काफ़ी चीज़ें जो आम आदमी पार्टी जो अपना वो काफ़ी वायदे किए, जहाँ तक सुनने में, आप चाहे भाषण को ले लीजिए, जो भगवंत मान है वो दावे करते रहते जो उन्होंने अभी तक किए, चाहे नौकरी देने का हो या जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे किए हैं, उसके बेस पे ही वो एक तरह से लोगों के बीच में जाते हैं, उनको याद दिलाते रहते हैं कि हमने ये काम किया है, तो इस वजह से हमें आगे भी मौके मिलते जाएँ। और जैसा कि कहा कि 2027 के लिए भी एक तरह से एक बड़ा इनके लिए जो है कि माना जा रहा है, एक तरह से जो इनके लिए टेस्ट जो एक के बाद एक जो हो रहे हैं इलेक्शन के रूप में, कहीं ना कहीं वो उसके बेसिस पे ही वो देख रहे हैं कि 2027 में आम आदमी पार्टी आ सकती है। बात है कि अगर जैसे कि जो घोषणाएं जैसे 1000 रुपये का, अब इसको लेकर के भी काफ़ी जो दूसरे पार्टी वाले भी देखा देखी में शुरू कर रखा है। अब मेन बात यह है कि वो पूरी किस तरह से होंगी। अब एक तो बजट का सबसे बड़ा एक वो होता है कि बजट रीएलोकेशन अगर हो जाए, अगर उस तरह से, तो उसको पूरा किया जा सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन पर वो किस तरह से होगा, तो ये एक बड़ी चुनौती होती है कि अगर बजट रीएलोकेशन, क्योंकि हर जगह, क्योंकि ज्यादातर मांग तो हमेशा बजट को लेकर के ही होती है। ओके, तो आपका मानना है कि अगर ये बजट जो 1000 रुपए की इनकी अपनी जो घोषणा थी, अगर ये होती है तो शायद इनके लिए बहुत सारी आसानी हो सकती है। पंजाब को लेकर के यही कहा जाता है कि उनके पास में फंड्स नहीं है, क्योंकि पंजाब कर्ज में डूब रहा है, और क्योंकि विपक्षी पार्टियां जो यही मुद्दा उठाती है कि पंजाब जो है वो उनको कर्ज में डुबा दिया गया है। तो उनको आपका ये कहना है कि जब उनके वो वायदे हैं जो पूरे किए जाएंगे तो उनके लिए बड़ी आसानी होगी। तो निश्चित तौर पर एक जैसे अभी आपने कहा कि क्या पार्टियां अपना वोट बैंक, जैसे अकाली दल या भाजपा अपना वोट बैंक जो है मतलब बचा पाएगी 27 के लिए, मतलब कि उसको एकजुट कर सकती है कि नहीं पुराने उस पे। तो मैं इसमें एक चीज कहना चाहता हूँ, जैसे सर हमने अभी अपना विधानसभा सीटों पे उपचुनाव में देखा तो अकाली दल खड़ी नहीं हुई चुनाव में, तो हमने देखा उसका सीधा जो फायदा है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को हुआ। तो अगर जिस प्रकार से पार्टी, मतलब कि जैसे चाहे बीजेपी भी गठबंधन से अलग होने के बाद जो है उसका भी कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो भी, क्योंकि उनके जो प्रधान है सुनील जाखड़, वो मतलब ये एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। मतलब अगर आप निगम चुनाव में भी देखें तो पार्टी में मतलब कि उतना एक्टिव नहीं दिखे। उनके सेंटर के जो राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री रमनीत सिंह बिट्टू ज्यादा एक्टिव दिखे निगम चुनाव में भी और विधानसभा के उपचुनाव में भी। और जो पार्टी प्रेसिडेंट है वो कहीं ना कहीं उस लाइन से जो है वो बाहर दिखते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब वो
पद पर बने हुए हैं, पद मतलब अपने इस्तीफे को केंद्र को सौंप भी चुके हैं पार्टी हाईकमान को, मगर वो उसका जो खामियाजा है वो पार्टी को भुगतना पड़ रहा है कहीं ना तो भारतीय जनता पार्टी को भी मुझे लग रहा है रणनीतिक तौर पर एक बिल्कुल, चेंज करना होगा। बड़ी पॉलिसी और तमाम तरीके की योजनाएं बनानी होगी ताकि आने वाले दिनों में उनको वोट बैंक को सहेजने में, संवारने में और उसको आगे अपने जो पुराना वोट बैंक है उसको संवारने में आगे एक इनका फायदा हो। तो जो तमाम तरीके की चर्चाओं के बीच एक बात निकल करके आई, जो ये चुनाव हो रहे हैं ये एक तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार यानी कि भगवंत मान की सरकार का लिटमस टेस्ट है। ये छोटे छोटे चुनावों के माध्यम से उस लिटमस टेस्ट में पास तो हो रहे हैं, लेकिन चुनौतियां भी बनी हुई हैं। चुनौतियां हैं उनके किए गए वायदों को पूरा करने की, चुनौतियां हैं जो दो बड़े राजनीतिक दलों के गठबंधन टूटने के बाद हुए बिखराव और उसका वोट मिला आम आदमी पार्टी को, उसको सहेजने की और संवारने की। उसके साथ किस तरीके से ये रोड मैप तैयार करेंगे 2027 के विधानसभा चुनावों का, ये तो पार्टी के राजनेता और पार्टी के रणनीतिकार ही तय करेंगे। फिलहाल हम आपको पंजाब की ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों और तमाम उठापटक की पूरी अपडेट वक्त वक्त पर देते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।